कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का, यानी कि आपको ये सारे फ्री का नंबर होते हैं, इसलिए बार बार इसको रिपीट करके 15-20 मिनट हम क्लासेस डेली ला रहे हैं, ताकि आपका एक लय भी बना रहे, कॉन्सेप्ट भी बना रहे और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सके। ये फ्री के नंबर होते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये फ्री के नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं। आप मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि इसमें बिहार में क्या घटना घटी है, बस इतना देखना होता है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। चलिए इसको जानते हैं। चंपारण में किसानों के 3 कट्ठिया पद्धति प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 3 कट्ठे में जो है 3 कट्ठे यानी 20 कट्ठे में जो है 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना होता था। और नील की खेती करने से क्या होता था, किसानों को नुकसान होती थी, फिर बंजर हो जाती थी, अगले साल वो जो भूमि है खेती करने लायक नहीं बचती थी। इस व्यवस्था के प्रति जो किसानों में काफ़ी आक्रोश था, जो आपका, क्योंकि नील की फसल की जो है भूमि बंजर बना देती थी और वहीं आर्थिक रूप से शोषण भी होता था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भड़वा अब गांव के जो थे, ये कहाँ के रहने वाला थे, पश्चिम चंपारण के मुरली भड़वा गांव के रहने वाले राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या को कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया था, अपने ओर खींचा था, और ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव जो पेश किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी यानी महात्मा गांधी को बिहार आकर के किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी एक कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल यानी 5 दिन के बाद 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने पॉइंटर्स एसोसिएशन के सचिव जो है जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग के लिए अनुरोध किया था। अनुरोध के लिए किससे अनुरोध किया, ये इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो उन्होंने एसोसिएशन यानी पॉइंटर्स एसोसिएशन के सचिव जो है जे.एम. विल्सन को, जे.एम. विल्सन याद रखिएगा, जे.एम. विल्सन जो कि आपका एक प्लेयर भी है क्रिकेट का, तो उसे याद रखिएगा। विल्सन को उन्होंने अनुग्रह किया कि जांच इसके बारे में कीजिए। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट उसमें थे डब्ल्यू.जे. हार्ड कॉक ने 16 अप्रैल यानी अगले दिन दे सकते हैं, 15 अप्रैल की घटना, उसके बाद 16 अप्रैल को 1917 को जो है गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया कि यहाँ से चले जाओ तुम यहाँ से। लेकिन गांधी जी डटे रहे। धारा 144 वहाँ पर लगा दिया गया, उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल को लगभग 7 दिन के बाद इनको छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे थे, बस वो जांच करने की डिमांड कर रहे थे। कुछ करेंगे तब तो बाद में ज़्यादा समय तक उनको जेल में रखा जाएगा, इसी कारण से। नेक्स्ट है, गांधी जी ने स्वतंत्र जांच के लिए कर अपने खुद से जांच किए। 13 मई 1917 को जांच रिपोर्ट जो है बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दिया। परिणाम स्वरूप क्या, कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति को गठन किया गया। इसके परिणाम ये गठन हुआ, क्या बन के आया, चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया। इस समिति के जो अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के एफ.जी. सलाई थे। याद रखिएगा कौन अध्यक्ष बने थे, तो आपके एफ.जी. सलाई थे। बार बार बता रहा हूँ ताकि ये इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपके जब ऑप्शंस दिखें ABCD आपका ये, तो आपको क्लिक हो सके। महात्मा गांधी, LC अदानी और राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और जी रैनी आदि के अन्य सदस्य थे। समिति ने इस अपनी रिपोर्ट 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है सफल रहा था। ये पहला जो सत्याग्रह, पहली बार ये सफलतापूर्वक सक्सेसफुली हो गई थी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख जो सहयोगी रहे थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको और ये पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ब्रज किशोर प्रसाद जी जो थे, अनुग्रह नारायण जिनके नाम पर AN कॉलेज आपका चलता है पटना में, देख सकते हैं, कई जगह बाहर में देखेंगे तो अनेक जगह AN सिंह कॉलेज, इस तरह AN कॉलेज इनके नाम पर है, बहुत सारे। अनुग्रह नारायण सिंह और धर हैं, मजरूल हक हैं, महजूर हक है, राजकुमार शुक्ल, ये तो बुलाने ही वाले थे, इनका नाम हर जगह रहेगा। रामनवमी प्रसाद है, शंभू शरण आदि थे। चंपारण जो है गांधी जी यानी सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। 1915 में ये आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे, और 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। चंपारण ये पहला सत्याग्रह आपका सफल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन जो है, क्योंकि दरभंगा राज्य जो थे वहाँ पर अपना जो भी राजस्व जो संभाल रहे थे, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है किसान सभा के बारे में जानते हैं। ये ऑलरेडी मैंने कल तक आपको बताया, दोबारा रिपीट हो गया क्योंकि इससे क्वेश्चन आती है, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। बाकी आप प्ले लिस्ट जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। 7-8 वीडियो है, 30 मिनट 40 मिनट आधे घंटे डेली करके ले रहा हूँ, और ये एग्जामिनेशन से पहले TRE 4 के मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा वीडियो कंप्लीट करा देंगे। PDF आपको मिल जाएगा,
और इसको 3 से 4 बार हम इसको रिवाइज भी करा देंगे। आपको सिर्फ काम करना है, सिर्फ देखना है, इसको देख के चले जाएगा। 15 से 20 नंबर आपको, 20 से 25 नंबर आपको TRE 4 में, चाहे 1 to 5 के लिए दे रहे हैं, 6 to 8 के लिए दे रहे हैं, या 9 से 10, 11 से 12 में आपको जो 40 नंबर का जो नंबर आपका रहता है उसमें भी बेनिफिट आपको मिलेगा 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन सभा के बारे में जानते हैं। 1922-23 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष बने। ये श्री कृष्ण सिंह वही हैं जो कि बिहार के पहले CM बने हैं, ठीक है। सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह इसके सचिव रहे थे। किसान सभा जो कब हुआ था, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है सबसे पहले ही कि किसान सभा कब हुआ था, तो 1922 से 23 में हुआ था, मुंगेर में हुआ था। मुंगेर जो कि मीर कासिम ने मुंगेर अपना स्थापित किया था। और इसके बारे में क्या होगा भगवान, चलिए नेक्स्ट है, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बेटा जो है पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ पर किया गया था, औपचारिक रूप से अगर इसका किया गया था। ये क्वेश्चन इस TRE 1 में भी पूछा गया था। तो किसान सभा का जो आपका किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। औपचारिक से किसान सभा की स्थापना की गई थी। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत जो है आपका प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। और इसके सचिव जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए नेक्स्ट है, बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सत्यानंद, इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत आता है। TRE 1 में देख सकते हैं, PRT का ये क्वेश्चन है। राहुल सत्यानंद, पंचांग शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि नेता शामिल थे, ये सारे संबंधित थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था ये किसान आंदोलन से संबंधित हम बता रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से होता है, ये सारे इसी तरह से इसका दूसरा हुआ था। तीसरा आपका अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हाजीपुर में हुआ था, हाजीपुर में, ठीक है। और ये दूसरा आपका कहाँ पर हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन के आपका किया गया था, 1934 में किया गया था। नवंबर 1936 में कल्याणंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया टाल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के लिए विरुद्ध पर संघर्ष किया। ये बढ़िया टाल वही है, बढ़िया मोकामा आप देखेंगे तो ये टाल क्षेत्र जो पड़ता है, यहाँ पर दलहन की खेती पूरे बहुत ज़्यादा होती है, पूरे बिहार में खिलाने का वो कैपेसिटी रखती है। चलिए नेक्स्ट है, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव जो थे NG रंगा थे। एक एक चीज़ों को इसको 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जो है आपका, इसको रिपीट कर देंगे, हमें भी याद हो जाएगा यहीं पर, डोंट वरी। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और उसका समाधान करना चाहिए, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अगर आपका इससे मेन से संबंधित आता है किसान सभा या किसान आंदोलन क्या है बिहार में, तो उसका मुख्य उद्देश्य रहा था राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाना और उसका समाधान खोजना। चलिए इसके देखते हैं। प्रथम जो हुआ था सोनपुर में, ये हाजीपुर के आसपास में पड़ता है, और उसको 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। और द्वितीय आपका हुआ था गया में, बोधगया में जिसको कहते हैं, जहाँ पर आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1934 में हुआ था, 5 साल के बाद। इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। रविनानंद को रविनाथ टंडन के बारे में नहीं देखना है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तृतीय आपका हाजीपुर में हुआ था और 35 में हुआ, फिर से ये बन गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये आपका बार बार रिपीट है, इतना आप देख सकते हैं, दोबारा आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रमुख नेता कौन कौन थे, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। और ये क्षेत्र उनका कौन सा था, इसे रघुनंदन शर्मा जी का कहाँ था, तो गया में था। यमुना कैडकी का दरभंगा और सारण में था। राहुल सत्यानंद जो है अनबाड़ी यानी अंबाड़ी सिवान से संबंधित था, इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है TRE 1 में। कल्याणंद शर्मा जो थे मुंगेर बढ़िया टाल में से संबंधित थे कार्य क्षेत्र, ये याद रखिएगा, फिर से बताता है। यदुनंदन शर्मा जो है गया से है, यमुना कैडकी आपका दरभंगा और सारण से, राहुल आपका सांसरिकान जो है अंबाड़ी सिवान से संबंधित है। कल्याणंद शर्मा जो है आपका मुंगेर बढ़िया से है। खिलाफत आंदोलन हुआ था, आपको पता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, बिहार में इसका क्या प्रभाव है,
अब उसको जानते हैं। खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या, अंग्रेजों ने गेम खेला था, अंग्रेजों मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ गेम खेला था एक्चुअल में, कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसमें तुर्की में भी एक चल रहा था कि इसके जितने भी मुस्लिम लोगों का एक अधिकार था उसको छीनने की कोशिश कर रहा था, और उसके इस कारण से ही खिलाफत आंदोलन का असर पूरे इंडिया में भी हुआ था। 1918 में स्टार्ट हुई थे, उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रक्रिया दोनों के साथ विश्वासघात किया गया था। विश्वासघात हिंदू के साथ इस तरह से हुआ था। उसके अगले साथ 18 में आपका विश्व युद्ध खत्म होता है 1918 में। 19 में आपको मिलता है क्या, तो जलियांवाला हत्याकांड, और 18 में मिलता है इसको तुर्की में जो अफगानिस्तान में हुआ था इसके साथ तुर्की, यानी खिलाफत आंदोलन उसके इसका प्रतिपक्ष है दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैंने अपना इनपुट दे दिया, अब जो लिखा हुआ है उसको हम एक एक चीज़ को जानते हैं। स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 से लेकर के 23 तक ये चला। 1919 से 23 तक में नवंबर 1919 में आपका पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। तो पटना में कौन लीड किया था, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो लीड आपका जो किया गया था, लीड आपका किया गया था पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में किया गया था नवंबर 1919 में। यह क्वेश्चन आता है। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया था, और 1920 में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, क्योंकि इसमें गांधी जी भी सहयोग कर दिए थे। हालांकि गांधी जी बोले थे कि मैं किसी भी धर्म प्रतिपक्ष या पक्ष में मैं नहीं आऊँगा, लेकिन इसमें मुस्लिम एकता 1916 में आपका विघटित होने के बाद जो पार्लियामेंट सुधार हुआ था 1919 में, दो गठन बन चुके हैं। मुस्लिम लीग 1906 में बन चुका था। इन सारी चीज़ों के कारण अब गांधी जी चाहते हैं कि दोनों का हम सहयोग लें, हिंदू का भी और मुस्लिम का, इसलिए उन्होंने सहयोग दिया था खिलाफत आंदोलन का। और तो फिर आपका इधर से चल रहा था गांधी जी का असहयोग आंदोलन, हम सहयोग करेंगे ही नहीं। और सहयोग का मतलब है जितना भी अंग्रेजों का है, चाहे उसका हम गवर्नमेंट जॉब हो आपका, या फिर वरिष्ठी का जॉब है, या फिर स्कूल में पढ़ाना है गवर्नमेंट में, वो छोड़ दिए, बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए। और गवर्नमेंट जितने भी नाई हो या फिर उसके शू पॉलिश करने वाले जितने भी भारतीय लोग हैं, उनका काम करना बंद कर दिया। तो पूरी तरह से उनका आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ और वैचारिक रूप से भी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। और सहयोग आंदोलन इनका तर्क था गांधी जी का कि हम 1 साल के अंदर हम दे देंगे आपको, वो सहयोग आंदोलन से हमको आज़ादी मिल जाएगा। लेकिन हालांकि मिला नहीं। चौरी चौरा का कांड हुआ था 1922 में, फिर उसको असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जो बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन तुर्की में जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने का कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावित हो गया था। जो है आपका तुर्की में ये मतलब शांत हो गया था। उसके बाद है मुस्लिम जो है लीग यहाँ से हट गई थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन में भी वो साथ देना बंद कर दिया। अब देखते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या है। असहयोग आंदोलन और जो बिहार का जानते हैं क्या रहा। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। पहली बार है जो कि सहमति दिखाए थे लाला लाजपत राय आपका गांधी जी के साथ, वो भी नरंदल ये गरंदल के नेता थे। और इनके कांग्रेस के कानपुर जो है आपका नागपुर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दे दी गई थी। विशेष अधिवेशन जो है आपको जनरली आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन मैंने आपको कई बार बताया आपका घटना चक्र के बुक में या फिर एनसीईआरटी जब मैंने पढ़ाया, और उसको बड़ी आराम से मैंने आपको बताया। दिसंबर में ये लोग चादर कंबल ओढ़ करके आते हैं और अधिवेशन 3 दिन का करते हैं। जनरली इनका रहता है 25 से लेकर के 28 दिसंबर तक का ही रहता है। ये 3 दिन की प्रक्रिया होती थी और ये 1 साल में एक ही बार मिलते थे ठंडा में। और ये विशेष अधिवेशन इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इससे पहले आपका जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नागपुर में पूर्ण इसको स्वीकृति मिल गया था कि चलो हाँ सहयोग हम करेंगे। बिहार में जो है इससे पूर्व जो है आपका बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 12वें अधिवेशन जो हुआ था भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में और सहयोग पर बल दिया गया था। ये आपका नेक्स्ट है। नवंबर 1920 में इलाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन का शुरू किया गया था और सहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद
मजहरूल हक जो है और किशोर प्रसाद हैं और मोहम्मद शफी दाऊदी हैं आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। उसके भाई जो हैं राय साहब के महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया और सहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य जो थे राजेंद्र प्रसाद खुद बन गए थे, यानी कि जो वो थे। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में जो आपका बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया था। मजरूल हक जो है इसके कुलपति यानी कुलपति और ब्रजकिशोर प्रसाद जो है कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मजरूल हक ने दीघा के पास पटना के पास पता है कि मित्र खैरू मियाँ से दान प्राप्त है भूमि पर सदाकत आश्रम जो है सदाकत आश्रम की शुरुआत की। ये क्वेश्चन आता है बार बार। असहयोग आंदोलन के दौरान ये आए ना आए पूरा स्टेटमेंट के साथ। और जो है आपका सदाकत आश्रम किसके द्वारा किया गया था स्टार्ट, तो मजरूल हक के। मजरूल हक एक आपका स्टेडियम भी देखने को मिलता है पटना में और रिसेंटली एक क्रिकेट टीम भी वहाँ पर हुआ था, लेकिन सफलतापूर्वक वो प्रसारित नहीं हुआ था अच्छे से। नेक्स्ट है 30 सितंबर आपका 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम ने द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला प्रारंभ किया, जिससे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया जाए, यानी कि मोटिवेट किया जाए लोगों को। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन जो है पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। तो कब आया था प्रिंस ऑफ वेल्स का युवराज जो कब आया था, तो 22 दिसंबर 1921 को आया था। फिर 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ी घटना घट गई थी। इसके बाद गांधी जो है अगले सप्ताह यानी 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि इसका कोई प्रभाव हो भी नहीं रहा था, 2 साल घटना घट चुकी थी। उनका टारगेट था कि 1 साल में हमें आज़ादी दिला देंगे, इससे हमें को मिलेगा, लेकिन 2 साल हो चुकी थी, 2 साल हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ का रिजल्ट भी नहीं रहा था। तो कभी भी कोई भी आंदोलन का एक होता है सीमा होता है, एक जैसे हमारी भी एक उम्र की सीमा होती है, एक सफलता का सीमा होता है, तो एक सीमा होती है। इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए एक बहाना खोज रहे थे गांधी जी, तो ये एक मिल गया था, क्योंकि ये अहिंसा के ये पूरे पुजारी थे और ये हिंसा हो गई थी और 22 लोग जो हैं एक एसआई के साथ यानी कि दरोगा के साथ 22 पुलिस वाले जो हैं मारे गए थे। इसके कारण इसको बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग को मौलाना सज्जाद और इमारत सरिया संस्था का गठन जो है फुलवाड़ी में किया था। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था और बिहार में क्या उसका परिपेक्ष रहा था, देख सकते हैं संदर्भ में। स्वराज पार्टी और बिहार में क्या है, तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु के नाम से इनका नाम है, CR दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। फिर बिहार में जो है फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। जो है आपका श्री कृष्ण सिंह वही हैं जो आपका बिहार के पहले CM थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव जो है अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार में क्या देखते हैं, साइमन कमीशन एक भी भारतीय सदस्य उसमें नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में हुआ था कि जांच के उद्देश्य में आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आपको विरोध का प्रदर्शन किया गया था। उसी में इनका लाठी लग गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। तो पटना कब आया था यानी बिहार में, तो 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। अनुग्रह नारायण सिंह AN सिंह ने के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों के ने विरोध प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा सारण सिन्हा और रामानंद जो है मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन का स्थापित किया था। 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जो थे आपका आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जो बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण थे। यही JP आंदोलन से संबंधित है।
इसके अन्य जो सदस्य में है राम वृक्ष बिरनीपुरी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, अब्दुल बारी थे, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य जो योगदान था समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। टोटल 41 पेज तक आज आपका कंप्लीट कर दिया गया, रिमेनिंग है जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे 20 मिनट 25 मिनट आपका क्लासेज हम लेते हैं, तो आपका ये मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये आने वाले 10 से 20 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 से